एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौलानी मी ब्लॉग। और मेरी बिंदी देख कैसे चमक रही धूप में। तो जी उमंग भी देख रहा है। आज उमंग मम्मी के साथ धूप में बैठा है। बहुत दिनों बाद धूप निकली ना उमंग यहाँ पे। काफ़ी दिनों बाद। सुबह तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ताबड़तोड़, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना ज़्यादा रात 11 बजे से बारिश होते 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 और बारिश होती रही। मुझे लग रहा 12 बजे तक हुई। रात 11 बजे से स्टार्ट हुई, दिन के 12 बजे तक बारिश हुई है। 12। मेरा बेटा भी आज भीगते हुए आया है ना। तो अभी बस टाइम होने लग रहा, 2:30 बजने वाला हो रहा। और अब धूप निकली तो मैंने थोड़े से जो कपड़े थे, ज़्यादा मैंने धुले ही नहीं थे आज। धूप दे मतलब बारिश का मौसम देख के जो ऐसे गीले थे कल के, तो वो डालने हैं धूप में। और ये भी ऑफिस से आए थे रेस्ट खाने लंच के लिए मतलब, तो अभी लेटे हुए हैं। और उत्कर्ष भी उनके साथ लेटा। मैं और उमंग तो यहाँ पे बैठे हैं ना। इसके बाद हम क्या बनाएंगे उमंग? मठरी बनाएंगे। मठरी खाएगा उमंग? बहुत बहुत मीठा। मटरी मटरी मतलब बहुत है ना, बाइट वाली कतली। बहुत दिनों से मीठा मीठा बन रहा है, कुछ ऐसा नहीं बना चाय से, मतलब थोड़ा नमकीन टाइप। हाँ, पहले मुझे काजू बादाम डाले हैं इसमें, और आपने उसमें काजू बादाम नहीं डाले थे, थोड़े से ही डाले थे ना। हाँ। तोड़ फोड़ के। हाँ, काजू बादाम तोड़ फोड़ के थोड़े से डाले थे। अब काजू बादाम तोड़ फोड़ के ज़्यादा डालेंगे, ठीक है? कम डालना। कम डालें? चल ठीक। आज बनाएंगे वाइट बाले करना पर। ठीक है। आज मम्मी बनाएगी मठरी उमंग के लिए, और उमंग के भैया के लिए, और उमंग के पापा के लिए। क्योंकि बहुत दिन हो गए, बच्चे कुछ नमकीन नमकीन कह रहे हैं। इस समय बाहर का तो कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है खाने पीने का। क्योंकि बाहर इसने तबाही मचा रखी है, सब्जियां तक नहीं आ रही नीचे। मेरी बिंदी इतनी बड़ी लग रही है। उस दिन मैं साड़ी पहनी थी, तब से ये हरी बिंदी तभी से लगी पड़ी है। मैंने कहा क्या, चलो फिर थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, फिर मैदा मलूंगी जाके, है ना। बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय कहना। बाय बाय। बाय बाय। ऐसे कर दो, पुच्ची कर दो, पुच्चा कर दो। इधर मेरे कर रहा है। मैं लग गई थी फिर किचन में आके, क्योंकि मुझे बनानी थी मठरी, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये मैंने ले ली थी मैदा। तो ये 1 पैकेट था मैदा का। अब मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा कि 1 किलो का था। 1 किलो का ही था, 1 किलो का पैकेट था। तो मैंने वो मैदा ले ली। और अब मैं लूँगी इसमें सूजी और थोड़ा सा बेसन। हाँ जी, लगभग 1 कटोरी मैंने सूजी ले ली, और 1 कटोरी में लूँगी बेसन इसमें, और 1 किलो है मैदा। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा ले लेना, ठीक है। अब इसमें ना क्या करना है कि हमें मोयन थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि मोयन ज़्यादा डालने से एकदम क्रिस्पी एंड खस्ता बनेगी। तो इनकी आप चाहो तो चाय से मठरी के तौर भी खा सकते हो, और मतलब पापड़ी चाट बना के भी खा सकते हो, मुरादाबादी दाल बना के खा सकते हो। वो तो कई ऑप्शन होते हैं, आपने हालांकि मैं तो कोई मतलब मैं आपको बताऊं, मेरा कोई मेजरमेंट नहीं रहता है। मैं तो चीज़ें सारी अंदाजे से बनाती हूँ। मैं नाप तोल के कभी भी कुछ भी नहीं बनाती हूँ कि इतना इतना मैदा है तो मुझे इसमें इतना घी डालना है कि इतना ये लेना है। मेरा तो अंदाज़ा ही रहता है। लेकिन मैं मतलब कुछ लोग उससे मेजरमेंट के हिसाब से भी बनाते हैं ना। हर किसी का देखो अपना बनाने का एक तरीका होता है। तो वो वाली एक चीज़ हो जाती है। और फिर इसमें मैंने डाला था अजवाइन क्रश करके हाथों से, और मिर्च डाली थी, और नमक डाला था, और हींग डाली थी, हल्की सी मिर्च डाली थी। और मैं ना कसूरी मेथी डालना भूल गई थी, बिल्कुल मेरे याद ही नहीं रहा। मैं पहले सोच के रखी थी कि करूँगी, फिर मेरे मेरे बिल्कुल ही याद ही नहीं रहा। तो मैंने चलो कोई नहीं। आपने देखा होगा घी मैंने ले लिया है, ये सारा ही घी मुझे लग रहा है मैं डाल दूँगी इसमें। सारा नहीं, थोड़ा 1-2 चम्मच, क्योंकि आधे से कम तो वैसे ही घी है उसमें, ज़्यादा तो इतना है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा घी है कि मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा। और घी को ना मैंने मेल्ट कर लिया था, तो वो इंडक्शन पे रखा, वो तुरंत ही हो गया। तो वो ऊपर ऊपर तो थिक सा है, नीचे नीचे से एकदम से मेल्ट हो रहा है। तो वही मैं अंदाजे से डालती जा रही हूँ। और जब इसका लड्डू बनने लगता है ना, हाथ से एकदम बढ़िया सा लड्डू फूटे ना, तो समझो आपका एकदम मैदा का मोहन बिल्कुल तैयार है। और अच्छा लड्डू है, नहीं कि हल्का लिया और वो कर दिया। क्योंकि मैदा थोड़ी होती भी इस टाइप से है कि हाथ में आप कस के पकड़ोगे ना, तो लड्डू उसका बगैर घी डाले ही बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा सा लड्डू बन जाए, ताकि हाथ से फोड़े तो फूटे, ऐसे ना हो कि हम कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा इस चीज़ का बस ध्यान रखना है, बाकी का तो कुछ इतना नहीं है। और मैं तो थोड़ा बहुत आपको क्योंकि मैं बना के इसलिए रख रही हूँ इस समय यहाँ पे थोड़ा सा हाल तो है ही बेहाल। फिर बच्चों के साथ ना, बच्चों वाले घर में थोड़ी चीज़ें आप रहनी चाहिए। आपको मैंने दिखाया भी कि किस तरीके का लड्डू है। और इसको मैंने ना हल्के से गुनगुने पानी से मैंने इसको मल दिया था, और ढक के इसको रख दिया था चारों तरफ से। हाँ जी, अब मैं करूँगी बाकी के सारे काम। तो हाँ जी, मैं कहाँ पे थी कि भाई बच्चों वाला घर है, तो उसमें थोड़ा बहुत मुझे रखना ही पड़ता है बना के, और खुद भी खाने का हो जाता है, बच्चों के लिए भी हो जाता है, ये है। तो ये मैं फिर अब
स्लैब को साफ़ कर रही थी, क्योंकि हल्की फुल्की मैदा वगैरह कोई भी चीज़ मलो तो गिर ही जाती है, ऐसा तो है नहीं गिरेगी नहीं, थोड़ा बहुत गिरी जाती है। तो फिर वही मैं बर्तन वगैरह जो हो गए थे सारे, तो मैदे का डिब्बा भी खाली हो रहा था, तो मैंने सोचा लाओ इसको भी धुल देती हूँ। और छलनी छुलनी भी थी जिससे मैंने मैदा छानी थी, क्योंकि ये छलनी मेरी अलग ही रहती है मैदा बेसन छाननी, इसको मैं हाथ के हाथ धुल देती हूँ, ऐसे नहीं छाना और रख दिया तो फिर वो उस पर अजीब सी हो जाती है फिलहाल। और ये बच्चों की ना स्कूल की बॉटलें थी, तो ये भी मैंने साफ़ करी थी हल्का सा गर्म पानी डाल के, क्योंकि बच्चों की पानी की बोतल अगर साफ़ ना करो ना तो कुछ दिन के बाद उसमें स्मेल सी आ जाती है। तो इस वजह से मैं ना सप्ते या फिर इस हफ्ते में एक बार इनकी पानी की बोतल साफ़ करके धूप लगा देती हूँ। हालांकि जिस टाइम मैंने ये मटरी बनाई थी उस दिन तो धूप निकल ही आई थी सेकंड हाफ पे, उसके बाद हमें धूप के बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए हैं। बस इसी दिन धूप थी लास्ट, उसके बाद अभी तक तो धूप के दर्शन हुए नहीं। आज ये वीडियो आ रहा है और अब देखते हैं कब धूप के दर्शन होते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें ना धूप में रख दी थी, मैंने कहा धूप में सूख जाएंगी उसके बाद फिर मैं अपना कर लूँगी। और ये मैंने पोछा लगाया था सुबह, तो ये पोछा भी था, तो इसको भी मैंने धुल के साफ़ करके रख दिया था धूप में, तो ये भी सूख गया। इसको मैं कर रख के आऊँगी अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ ना सेकंड हाफ में धूप इस वाली आगे वाली बालकोनी पे आती है, मतलब दोपहर 1 बजे के बाद धूप पीछे वाली बालकोनी पे आप देख रहे हो बिल्कुल भी धूप नहीं है। मैंने पीछे वाली बालकोनी पे रख दिया जो पोछा है हमारा इसको, तो उस पर धूप नहीं होती है, उस पर सुबह के टाइम आती है। तो जी हाँ, तो अब मैं बैठ गई थी कुर्सी पे, कुर्सी टेबल में अच्छे से। अब मैं इनके बनाऊंगी छोटे छोटे से, पहले पेड़े बना के रखूंगी, उसके बाद एक साथ आपने देखा होगा वो कद्दूकस थाली के ऊपर रखा है, उसके ऊपर मैं बेलूंगी। लेकिन वो वाला वीडियो किसी तरीके से मुझसे ना स्किप हो गया। ये पेड़े काटने वाला है, तलने वाला है, ये बेलने वाला नहीं है। तो वो कुछ नहीं है, बस उसके ऊपर एक पेड़े को रखना है और बेल देना है अच्छे से, बस उसी तरीके से मैं छोटे छोटे ना इसके सारे पेड़े से काट लूँगी। उसी तरीके से ही अपना सारा काम कर रही हूँ। और ये मैंने वीडियो बिल्कुल नॉर्मल ले रखा है, ये मतलब बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं। इस पे देखो ये इतनी स्पीड रहती है मेरे काम करने की, लेकिन वीडियो में ऐसा लगता है कि कितना जल्दी जल्दी मैं काम करूँ, क्योंकि वीडियो की स्पीड मैं दोगुनी करके रखती हूँ। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल जिस तरीके से काम करती हूँ उतना दिखाऊंगी तो वीडियो एकदम से बोरिंग हो जाएगा, फिर तो एक ही काम में पूरा वीडियो निकल जाना है। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह। तो ये मैंने सारी मठरियाँ मेरी दोनों परातों में बिल गई थी, बेल के मैंने रख ली थी। अब इनको मैं जाके तल लूँगी। अब ये मत कहना कि छोटी बड़ी है, कोई छोटी हो गई कोई बड़ी हो गई, अब इतना नाप नहीं किया, लेकिन ठीक है कुल मिला के ठीक है। अब इनको मैं तल लूँगी। ये मैंने देख रहा हूँ धूप आ रही है किचन में भी, लेकिन धूप में अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिन के बाद धूप आई थी, तो थोड़ा सा ठंडा यहाँ मौसम हो गया है। और इस समय तो बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है, दिन में भी ठंड लगती है, रात को तो खैर कंबल वम्बल सब चल ही रहे हैं। और गुनगुना पानी, गर्म पानी से नहाना, गुनगुना पानी पीना सारा ही स्टार्ट हो गया हमारा सितंबर में, क्योंकि मौसम ने अभी तक तो एकदम से करवट उसकी बदली हुई है। बाकी का देखते हैं, क्या पता धूप ऊप होगी तो एकदम से भी ठीक, क्योंकि सितंबर का महीना उतना ठंडा नहीं रहता है वैसे, अक्टूबर से हो जाता है, लेकिन अब बारिश इतनी होगी तो वो भी ठंडा हो ही जाएगा। तो वही है। वैसे भी अब सर्दियों का बिगुल बजने ही वाला है कुछ ही टाइम बाद। चलिए थोड़ी देर में नेचुरल वॉइस पे वीडियो छोड़ती हूँ। जी बन गई थी मटरी, अब इनको डिब्बे में लगाना है। ये देखो ये बनी थी इतनी, और अब इसको स्टैंड में लगाती हूँ फ़ोन को। ये डिब्बा मैंने धुल के साफ़ करके रख लिया है, इसमें बनाऊँ, सिंदूर फैला है तो वो है चीज़, तो इसमें करूँगी। बाकी मैंने इधर सब्जी भी बना दी भिंडी की। आप कहोगे जब भी वीडियो बनती है क्या करूँ, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ उस दिन मेरे घर भिंडी बननी हो रही होती है। फिर भिंडी भी बन गई, आटा मल के रख दिया। अब बस इनको करूँगी, इसमें दूध उबलने रखूँगी। और ये आ गए ऑफिस से, और ये खाना खाएंगे तो हाथ के हाथ रोटी भी सेकूँगी। चलो फिर थोड़ी देर में क्या, बस अब उसमें लगाती हूँ फ़ोन के लिए हथियार में इसके, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी बस ये मठरी मेरी सारी बन गई थी, ये ठंडी भी हो गई थी, और आप देख रहे हो दिन भी ढल गया खिड़की में से, अब शाम सी हो गई। तो मैंने बीच में भी सारा थोड़ा बहुत काम वाम किया, वीडियोस का शूट नहीं किया, क्योंकि बीच बीच में मुझे मोबाइल ना और किसी की कॉल आ जाती है तो मुझे बात भी करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर वीडियो कंटिन्यू हो नहीं पाता। जब मेरे को मोबाइल मेरा खाली रहता है या मैं खाली रहती हूँ तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। हाँ जी, तो मैंने एक डिब्बा ले लिया था, इसमें मैं सारी मटरियों को रख दूँगी। और ये मटरी ना बहुत अच्छी क्रिस्पी बनी थी। हालांकि जिस दिन बनी थी उस दिन से अब तक तो आधी से आधी रह गई हैं, ज़्यादातर मटरी हम सब ने खा के ख़त्म भी कर दी, थोड़ी ही रह गई हैं। तो वही है उसी तरीके से। और घर की चीज़ होती है ना, तो फिर कितनी भी खा लो कितनी भी बना लो तो कोई ऐसा वो नहीं होता, मतलब कितनी भी बना के रख लो खा लो तो वो ठीक रहता है, मेरा मतलब ये था। तो उस डिब्बे में सारी आई नहीं थी, तो मैंने दूसरे डिब्बे में भी थोड़ी सी करके रख ली थी। ये कागज़ हैं, इनको मैं रख दूँगी अलग हटा के, और ये परात वरात जो भी रह रही है इनको धुल लूँगी। और इसके बाद मुझे बनाना था खाना, शायद सब्जी मैंने बना दी थी, आटा नहीं मला था, अब मेरे को याद नहीं। अब मैं बीनूंगी चावल। चलिए फिर बाय बाय।